डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन अमूमन नॉन वर्बल रीजनिंग सेक्शन में शामिल होते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, मसलन कोई पर्सन मूव कर सकता है या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है, या इसी तरीके से किसी एनिमल की मूवमेंट को शो किया जाता है। उसके स्टार्टिंग से एंड तक मुख्तलिफ डायरेक्शंस में वो टर्न लेता है, कभी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कभी कितना, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, और आपने एंड पर उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते कुछ अहम चीजें होती हैं जिनका ख्याल आपने रखना होता है, और उनमें से सबसे पहले है कि आपको डायरेक्शन बनानी है, यानी कि ये चीज, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ये डायरेक्शन फौरी तौर पर आप रफ पेपर पर अपने बना लिया करें। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, आप पेपर दे रहे हो, यानी कि टेस्ट दे रहे हो, तो आप सबसे पहले रफ पेज पर ये बना लें। अब इसमें क्या ख्याल रखना है कि इसका लेफ्ट राइट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। आपने पेपर पे इसी तरह से डायरेक्शन ड्रा कर लेनी है। इसमें ख्याल रखें कि इसके दरमियान में 45 डिग्री के ऊपर, यानी कि दरमियान में अगर आप यूं चलेंगे तो ये डायरेक्शन जो होगी ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, या ईस्ट नॉर्थ, जो मर्जी कह लें आप। इसी तरह से इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो ये वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट होगी। इसी तरह से इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये साउथ ईस्ट है, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो साउथ वेस्ट है। तो ये डायरेक्शंस आपको पता हो, और वैसे भी ये स्टैंडर्ड है, ये तकरीबन हर बच्चे को पता होता है। नंबर 2, आपने फेस, यानी कि अपनी डायरेक्शन, पर्सन है तो उसका फेस, ऑब्जेक्ट है तो उसका टॉप, जिस तरफ वो मूव कर रहा है वो पार्ट, ये एनिमल है तो उसका फेस, ये आपने किसी सूरत में भी पूरे क्वेश्चन में इग्नोर नहीं करना, इसको गुम नहीं कर देना। स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो फेस भूल जाते हैं कि मेरा फेस इस वक्त किधर है। तो आपने फेस के साथ स्टिक रहना है, यानी कि आप एरो को, ये जो हेड है इसको आप समझा करिए कि ये फेस है, इस तरफ मुंह है उस पर्सन का या गाड़ी का या एनिमल का। और आपने जैसे जैसे ये टर्न लेगा, लेफ्ट राइट या ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट, जिस तरफ ये मुड़ता है आपने एरो उस तरफ रखना है और इसके साथ स्टक रहेंगे। और अगर आप पेंसिल से सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करेंगे पेंसिल की डायरेक्शन जो है ना उसके ऊपर से आप हटाएं मत, यानी कि पेंसिल जो है ना फेस के ऊपर रखें कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एरो की क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 3, लेफ्ट और राइट ये बदलते रहते हैं आपके फेस के साथ। आप देखेंगे अगर फेस जो है इस तरफ है, आप ऊपर की तरफ फेस है तो इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। लेकिन अगर फेस नीचे हो जाए तो ये उलट हो जाएगा, अब राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। तो इसी तरीके से अगर ये डायरेक्शन यूं हो तो आप देखेंगे राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो इसका भी ख्याल रखना है। आप इमेजिन करेंगे कि आपका फेस इस तरफ है तो मेरा लेफ्ट राइट कौन सा बनेगा। चौथे नंबर पर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको पता ही होती है कि घड़ी की सुइयों के सिम्स में, और ये भी आपके फेस के साथ चेंज हो जाएंगी। जब आपका फेस ऊपर की तरफ है तो आप गौर करेंगे अगर सामने की तरफ हो तो क्लॉकवाइज कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। अगर आपका सामने फेस है तो ये क्लॉकवाइज है इस डायरेक्शन में, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर आपका फेस नीचे की तरफ है तो आप देखेंगे आप क्लॉकवाइज क्या होगा, ये खुद आप गौर करें कि इस पे क्लॉकवाइज किस तरफ बनेगा। फिर 5th बात है एंगल्स। एंगल्स जो हैं आपके वो भी इनिशियल पॉइंट्स है। मसलन यहाँ पर खड़े हैं, अगर वो कहता है 30 डिग्री आपने साउथ की तरफ या साउथ ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, तो आप अंदाजन एंगल मोड़ेंगे यूं करके, ये साउथ की तरफ आपने एंगल लिया। तो डायरेक्शन के लिहाज से आप ख्याल रखेंगे कि अगर आपकी डायरेक्शन ये है, अब इसका 90 डिग्री अगर आप इस तरफ लेते हैं तो ये बनेगा, लेकिन अगर ये यूं होगा तो ये यूं हो जाएगा। इसी तरीके से इन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए लेफ्ट राइट पे 90 डिग्री पे मुड़ना, उसका भी आप ख्याल रखेंगे कि मैं किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट या राइट, और 90 डिग्री क्या बनेगा, क्योंकि नॉर्मली 90 डिग्री जहन में आते ही ये बनता है
लेकिन तिरछे के ऊपर 90 डिग्री या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ मुड़ेंगे, ये अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ आएगी ज़्यादा कि इनको किस तरह से करना है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाएं 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें हम कहते हैं कि वो 5 किलोमीटर टूवर्ड दी साउथ, 5 किलोमीटर, ये साउथ है नीचे की तरफ हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से। एंड देन टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट की तरफ टर्न लेता है और 3 किलोमीटर। अब इसका राइट किधर होगा, आप देखें इसका राइट इस साइड पर आएगा, यहाँ पर उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब उसका फेस इधर है। टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट पर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब वो लेफ्ट पर मुड़ा और ये 5 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल किया उसने। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसकी डायरेक्शन है। आप ये देखें कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से उसकी डायरेक्शन ये बनती है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट, तो इसका ऑप्शन है डी। राशिद वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस बनाएंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। 20 राशिद वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ 20 मीटर, 20 किलोमीटर मीटर 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये जनाब आपका 20 मीटर। देन ही टर्न राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ता है और 30 का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये राइट की तरफ मुड़ गया 30, आप देखें कि राइट साइड कौन सा बनेगा, आपका फेस ऊपर की तरफ है तो राइट साइड ये बनती है। उसके बाद देन ही टर्न राइट, अब राइट किधर होगी, राइट नीचे की तरफ होगी, यहाँ पर वो 35 चला है, ये हो गया 20 तकरीबन 15 और ये 35 उसमें यहाँ तक चल गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट किधर है, देखें इसका लेफ्ट बनेगा इस तरफ, ये है 15, ये तकरीबन 15 आ गया टूवर्ड्स लेफ्ट। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, देखिए अब लेफ्ट इसका ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पर ही टर्न्स 15, तो 15 ये 15 आ गया, ये 20 का था यहाँ से यहाँ तक और ये 15 आ। In which direction and how many meter is he from the starting point, स्टार्टिंग पॉइंट से आप ये देखेंगे ये है आपका टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 30 ये और 15 ये बनता है 30 प्लस 15 45। और डायरेक्शन के लिहाज से स्टार्टिंग पॉइंट इसके वेस्ट में मौजूद है, स्टार्टिंग पॉइंट इसके वेस्ट में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पर मौजूद है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसके वेस्ट में है और 45 मीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि ऑप्शन डी है। के इज 40 मीटर साउथ, साउथ और वगैरह का क्वेश्चन है तो आपको फिर डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, ये डायरेक्शन होगी। के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, तो अब हम यहाँ पर एल को डिफाइन कर लेते हैं, ये एल है और के इससे साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन है, यानी कि इस डायरेक्शन में है के और डायरेक्शन डिस्टेंस है इसका 40। इफ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है एल से, तो इसकी डायरेक्शन ये आ गई 40। देन एम ये यहाँ पर है एम, देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, के लिहाज से किधर है, देखिए के लिहाज से ये है डायरेक्शन इसकी, के एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के लिहाज से ये ईस्ट की डायरेक्शन में मौजूद है, यानी कि इसका आंसर है ए। वन मॉर्निंग वी आर स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, यानी कि ये अब सन किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में, टुवर्ड्स द सन, यानी कि अब सन हम इधर ले लेते हैं, यानी कि ये ईस्ट है, अब इधर से वो चलती है टुवर्ड्स द सन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, यानी कि कुछ डिस्टेंस के बाद
शी टर्न टू राइट, अब राइट किधर होगा, राइट होगा नीचे की तरफ। आफ्टर कवरिंग सम शी टर्न टू राइट, देन अगेन टू द राइट, अब नीचे की तरफ इस तरफ राइट होगा, अगेन टू राइट। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू द राइट, अब राइट इधर होगा। नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग, तो ये देखें कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है जो कि ऑप्शन ए में दी गई, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द नॉर्थ, स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो चलता है और इसने 8 डिस्टेंस किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ही टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट, अब वो लेफ्ट पर मुड़ता है एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, और इस तरफ वो 6 किलोमीटर जाता है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है। देखिए अब मैं इसे दोबारा बनाता हूँ क्योंकि उसमें ओवरलैप हो गया है। ये 8, ये 6, और आपने ये डिस्टेंस बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें आप, वैसे तो ये ट्राइड से भी हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4 इंटू 2 और ये है 3 इंटू 2, तो ये होगा 5 इंटू 2, एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे ट्राइड को नहीं जानते, हालांकि ये शॉर्ट मेथड है और ज्योमेट्री की वीडियो के अंदर ये मौजूद है इसका शॉर्टकट ये, लेकिन मैं इसको पाइथागोरस से भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि जो बच्चे ट्राइड को नहीं जानते वो इसको फिर भी कर सकें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 square plus 8 square, then x square is equal to 36 plus 64 and x square is equal to 100, then x is equal to 110, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए।